मगर जहाँ तक कांग्रेस की बात है कि एसआईआर से पूरे देश में कहीं ना कहीं एक साजिश के तहत जो हमारे वोटर हैं उनको हटाया जाए। जो दूसरे पार्टी के लोग जिस तरह से अटैक करते हैं उसका जवाब हम लोग सही तरीके से दे सकते। चुनाव के बाद समीक्षा करेंगे। झारखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रदीप बालमुची हमारे साथ हैं। प्रदीप बालमुची, सबसे पहले यंग भारत में आपको बहुत बहुत जोहार रहेगा। जोहार। दादा, कैसे देख रहे हैं आप? लोग ने अभी लॉन्च कर रहे हैं कि नया पैनल को बनाने की बात कर रहे हैं, तो और दूसरी बात, आप लोग एसआईआर को लेकर भी लगातार मतलब एक मुद्दा बनाने जा रहे हैं। राहुल गांधी को लेकर रैली भी करेंगे, जहाँ से आप लोग कार्यकर्ता पर तैयारी कर रहे हैं। क्या लगता है, जहाँ एक और आप लोग इसको धार देने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरे तो जेएमएम कह रही है कि एसआईआर से हमें कोई नुकसान हुआ ही नहीं है, तो हम लोग उस मुद्दे को, जेएमएम रेस में नहीं है, जेएमएम उस मुद्दे को लगातार उछाल नहीं रही है। अब देखिए, अब जेएमएम क्या कर रही है ये तो अब उनकी बात है, मगर जहाँ तक कांग्रेस की बात है कि एसआईआर से पूरे देश में कहीं ना कहीं एक साजिश के तहत जो हमारे वोटर हैं उनको हटाया जा रहा है। और इसलिए अभी 14 तारीख को महारैली का आयोजन दिल्ली में किया गया और हमारे यहाँ से झारखंड से भी हजारों की संख्या में लोग वहाँ जाएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। दूसरी चीज़, आपने ये कहा कि जो टैलेंट हंट वाली बात है, हम लोग निश्चित रूप से एआईसीसी अब सब लोगों को मौका दे रही है कि वैसे नौजवान जो सचमुच में, या महिलाएं या नौजवान जो अपनी बातों को बड़ी ताकत के साथ जनता के बीच रख सकते हैं, उनको हम लोग खोजें, ताकि जो दूसरे पार्टी के लोग जिस तरह से अटैक करते हैं उसका जवाब हम लोग सही तरीके से दे सकें। दादा, आपको भी लगता है कि एसआईआर की वजह से बिहार में आप लोगों की बुरी हार हुई है? ये मानते, वजह मान रहे हैं? क्योंकि कई लोगों ने कहा कि इरफान अंसारी ने कहा कि 65 लाख वोटर का नाम काट दिया गया, इसीलिए हमारा इतना नुकसान हुआ। आप भी ये मानते हैं? नहीं, देखिए, सचमुच में वोटर जो एसआईआर से तो है ही है, इसके अलावा और 2-4 कारण हमको ऐसा लगता है कि जिसके चलते हमारी हार हुई, मगर हमको लगता है इस पर अभी बहुत बोलना उचित नहीं है। इसलिए मैं कहा कि इस पर समीक्षा बैठक हो रही है। समीक्षा बैठक होने के बाद बड़ी डिटेल से चर्चा होगी और हमको पता, राहुल जी जो विधायक लोग चुनाव लड़े थे, जो हारे थे, जीते, उन सब से मुलाकात की और हमको लगता है उसके बाद फलाफल पता चलेगा सचमुच में आखिर क्या कमजोरी रही, ताकि आने वाले समय में नेक्स्ट जो चुनाव होगा उसमें हम उस कमी को दूर कर सकें। तो देखिए, इसके लिए तो झारखंड में कोई समीक्षा होगी, जैसे जेएमएम करेगी कि नहीं। जब से उन्हें बिहार में एनडीए की परसेंटेज जीत हुई है, तो जेएमएम ने भी कहा कि हम भी अपने महागठबंधन को लेके समीक्षा करेंगे, तो ये चीज़ को कैसे मान रहे हैं? ठीक, उन्होंने कहा था। हमको लगता है कि जब बिहार के चुनाव के पहले जब उनको सीट नहीं मिली थी, तो उनके मंत्री ने, उनके प्रवक्ता ने कहा था कि भाई हम लोग चुनाव के बाद समीक्षा करेंगे। तो हमको लगता है वो समीक्षा कर सकते हैं और हमको नहीं लगता है कि अब तक तो समीक्षा हुई नहीं है। हम लोग देखेंगे समीक्षा क्या करना चाहते हैं। आखिर सरकार तो चल रही है, समीक्षा कर रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई दूसरी बात तो नहीं है। इसलिए उसके पहले बहुत कुछ कहना उचित नहीं है, पर इतना ज़रूर है कि हम लोग बड़ी क्लोज नज़र से देख रहे हैं कि आखिर समीक्षा करेंगे तो क्या करेंगे और उसके बाद हम लोग की क्या रणनीति होनी चाहिए। सेहत पे तो असर नहीं हुई महागठबंधन की सेहत पे, सरकार की सेहत नहीं लगता है, इसलिए कि देखिए, कोई भी अगर समीक्षा करेगा तो अपनी सरकार को कोई गिराएगा नहीं। अगर हेमंत जी हैं, समीक्षा करके अपनी सरकार को गिराना नहीं चाहेंगे, तो हमको लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। मगर इतना ज़रूर है, जब उन्होंने समीक्षा का है तो कहाँ गुना घटाओ जोड़ कर रहा है, उस पर हम लोग को थोड़ा नज़र रखनी चाहिए। दादा, मैया योजना को लेकर सरकार को ऋण लेना पड़ता है टाटा से 200 करोड़ का। क्या लगता है इसमें केंद्र सरकार से जो उनकी लंबी बकाया राशि है उन सब के लिए बातचीत हो रही है, मिलने से आसान हो जाएगा? क्योंकि पूरे देश में जहां नन बीजेपी सरकार है, कोई स्टेट में देखिए, वहां पर पूरी तरह से केंद्र पैसा नहीं दे रहा। अपना हक का भी पैसा वो देगा तो 10 साल के बाद, 5 साल के बाद, 3 साल के बाद देगा, जब उसकी सरकार है। कहने का मतलब कि वो पैसा देने में, जो सिस्टम है पैसा देने में बहुत देर कर रही है, जिसके चलते योजनाओं पे दिक्कत हो रही है। और हमको लगता है कि ऐसी परिस्थिति में जो केंद्र सरकार का रवैया है, ये हमको लगता है कि प्रजातंत्र के खिलाफ है। और हमको लगता है ऐसी परिस्थिति में अगर हम लोग को योजनाएं चलाना है, अगर हम किसी से लोन लेते हैं, तो सरकार भी तो बड़ी सरकार अभी पाकिस्तान ले लिया, आईएमएफ से लोन ले लिया, तो उसका मतलब क्या है? लोन तो ले ही सकता है। दादा, यहाँ बात ये है कि नहीं, मैया योजना में दादा कि आपके जब चुनाव जीत के आए थे आप गठबंधन में, आंकड़े बड़ी थी, लेकिन जैसे जैसे एक साल हो रहा है बहुत आंकड़े कम हो रहा है। कहाँ 55 लाख का था आंकड़ा मैया योजना का, अब कहाँ पे 40 लाख 42 लाख हो गया। क्या लगता है, जिन्होंने वायदा किया था हर घर में, वो मैया योजना कई लोग को नहीं मिल पा रहा, कई लोग के नाम काट दिए गए, कहीं ना कहीं तो जनता तो इसको लेके आशंकित है ना?
ये देखिए ऐसा कुछ नहीं, वो तो टेक्निकली जहाँ कुछ गड़बड़ी होगी, किसका आधार कार्ड क्या क्या बैंक लिंक नहीं हुआ, वो तो अलग अलग बात है। मगर योजना में तो लोगों को, महिलाओं को पैसा मिल रहा है। आज भी जो अभी सरकार आपके द्वार में बड़ी संख्या में भीड़ लगी लोगों की, जहाँ गलतियाँ हुई हैं, जिसको नहीं मिल रहा है वो लोग जाके एप्लीकेशन किए, और हमको लगता है कि जो भी एलिजिबल है निश्चित रूप से ये सम्मान उनको मिलेगा। दादा, अंतिम सवाल रहेगा, रामा खलको को झारखंड महिला की कांग्रेस नवनियुक्त घोषित किया गया, क्या तो महिलाओं का सशक्तिकरण कांग्रेस और मजबूत कर पाएगी? दूसरे आदिवासी चेहरा को लाया गया, क्या वोट बैंक और मजबूती मिलेगी आदिवासियों को? निश्चित रूप से देखिए, अच्छा के लिए ये प्रयास किया जाता है। हमको लगता है अभी पहले यहाँ मेयर भी रही है, और हमको लगता है महिला की जिम्मेदारी उनको मिली है, और कांग्रेस में अब आने वाले समय में महिलाओं की ज़्यादा आवश्यकता है। ऐसे में ज़्यादा ज़रूरी है कि महिलाओं को और फ्रंट में लाएं और उनका अधिक से अधिक योगदान कांग्रेस में हो। ऐसा हम लोग चाहते हैं कि रामा जी के आने से निश्चित रूप से महिला कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री प्रदीप बालमुच्चू।